नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी गुप्ता। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इट्स माय फर्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के चैप्टर करनी और घातांक को लेकर के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करनी। करनी का चिन्ह कैसे होता है। ये हमारा करनी का चिन्ह होता है। ठीक, यहाँ पे अगर जैसे 2 लिखा हुआ है तो ये वर्गमूल है। 3 लिखा हुआ है ये घनमूल है। 4 लिखा हुआ है ये चतुर्थ मूल है। और इसी तरह 5 लिखा हुआ है पंचमूल है। ऐसे डॉट डॉट इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। कभी कभी केवल अंडर रूट लिखा होता है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा होता है तो भी वो हमारा वर्गमूल ही होता है। इस प्रकार से करनी में कोई संख्या लिखी हुई है जैसे कि √5 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, तो इस करनी के अंदर जो संख्या है वो करणीगत राशि कहलाती है और ये हमारा करनी चिन्ह है। और ये करनी घात है, यानी कि करनी की क्या घात है। इस तरीके से कहीं पे √5, √7 इसकी घात 4, मान लीजिए 9 इसकी घात 7, तो इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी कि ये वर्गमूल ही है, यानी कि यहाँ पे घात करनी की 2 ही है। ठीक, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। इस करनी की घात 2 है तो 1/2। इस करनी की घात 4 है तो 1/4 और इस करनी की घात 7 है तो इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 1/7। ये इसका अंकगणितीय रूप है। ठीक, अब बात कर लेते हैं करनी की परिभाषा को लेकर के। जो करनी होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आप जानते हैं संख्याएं एक परिमेय संख्याएं होती हैं और एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q के फॉर्म में होती हैं और वहाँ पे q ≠ 0 होता है। और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो हमारी अंडर रूट में होती हैं, जैसे √5 हो गया, √6 हो गया, तो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे √2 दिया हुआ है और √4 दिया हुआ है। देखो, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो पॉइंट में आएगी, लेकिन √4 की जब वैल्यू निकालेंगे इसको लिख सकते हैं √2 × 2। इसका वर्गमूल आएगा 2 आएगा। तो ये जो हमारी है ये करणीगत राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो है वर्गमूल निकल चुका है। ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि हमने बताया करनी क्या होता है। करनी ऐसी राशि होती है जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं और पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, वे ही करनी कहलाती हैं। क्योंकि ये पूरी जो है पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या में आ गई है। या फिर इसको लिख सकते हैं 2/1 भी लिख सकते हैं, तो p/q यानी कि हमारी परिमेय संख्याएं भी हैं और पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। और करनी जो होती है वो परिमेय संख्या, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसमें से जो √2 है इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी तो ये हमारी जो है करणीगत राशि होगी, ये हमारी करनी होगी। और √4 ये खुद में एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्याएं हैं, तो ये करणीगत राशि नहीं होगी, ये करनी नहीं होगी। तो करनी के बारे में 2-3 पॉइंट याद कर लीजिए कि जो करनी होती है ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। करनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं और साथ ही ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं होंगी, परिमेय संख्या के रूप में नहीं होंगी और ना ही ये
प्राकृतिक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होंगी और ना ही ये पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होंगी। प्राकृतिक संख्या होंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।